नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी कभी के न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज है वो जारी है, लेकिन इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। क्या कुछ वीडियो में है, पहले वो आपको बता दें और उसके बाद साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अब इस पर क्यों घमासान मचा हुआ है और लोग क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब खेल में भी धर्म की एंट्री हो गई है। क्यों ये सब सवाल जो उठ रहे हैं, क्यों ये बातें उठ रही हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको उस वीडियो के बारे में बता देते हैं। दरअसल ये वीडियो एक होटल का है। इस वीडियो में भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि जो कुछ खिलाड़ी हैं वो होटल में एंटर कर रहे हैं और उसके बाद जो वहां पे उनके स्वागत के लिए जो होटल कर्मी हैं, जो लोग वहां पर जो उनका स्वागत किया जा रहा है, उसमें खिलाड़ियों को तिलक लगाया जा रहा है। सबको तिलक लगाया जा रहा है, सब लोग लगवा भी रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो तिलक लगाने से बच रहे हैं। बस इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर जो घमासान है वो पूरी तरीके से जारी है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो घेराव हो रहा है वो हो रहा है बॉलर मोहम्मद सिराज का और साथ ही साथ उमरान मलिक जो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं। इनको लगातार ट्रोल किया जा रहा है। कैसे ट्रोल किया जा रहा है और ये पूरा मामला क्या कुछ है वो अब आपको सर बताएंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, सबसे पहले ये बताइए कि ये वीडियो हालांकि होटल का बता दिया है कि होटल का ही है, और क्या कुछ ये पूरा मामला है और अब लोग क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल चेतन, होता यह है कि जब भी कोई टीम जो है, खासतौर पर क्रिकेट में ये चीज़ देखी गई है, जब भी टीम कोई भी किसी भी सिटी में मैच खेलने के लिए लैंड करती है और होटल पहुंचती है, तो होटल का जो स्टाफ है वो टीम को वेलकम करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जो इंडिया का ट्रेडिशन है, जिसमें कि हार पहनाकर, टीका लगाकर इस तरीके से वेलकम किया जाता है, और उसी वेलकम की कड़ी का हिस्सा जो है इस मौके पर भी था जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो वनडे मैच हुआ उसके दौरान का ये वीडियो सामने आया। इसी में खिलाड़ी जो हैं सिलसिलेवार तरीके से होटल में एंट्री करते हैं। दो खिलाड़ी जो हैं खास तौर पर जिनकी बात हो रही है, जिसमें आपने नाम बताया कि मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक, जिसमें से मोहम्मद सिराज जो है वो हैदराबाद में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और उसके अलावा जो उमरान मलिक हैं वो जम्मू से आते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने जो तिलक नहीं लगवाया, टीका नहीं लगवाया, उसे लेकर ही विवाद जो है वो एक तरीके से शुरू हुआ। विवाद के मामले में विवाद शुरू कहां से वो भी जानना जरूरी जाता है। सतीश अन्ना नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने ये वीडियो जो है वो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक तिलक नहीं लगवाते हैं क्योंकि वे उस स्तर पर पहुंचने के बाद भी अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, लेकिन कुछ दोगले हिंदू मजार पर चादर चढ़ाने से नहीं चूकते। हैशटैग इंडियन क्रिकेट टीम, और इसके अलावा भी उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों को इसमें जो है वो टैग किया हुआ है। और इसी टैग करने के दौरान उन्होंने अश्विनी उपाध्याय, जो कि एक सीनियर एडवोकेट भी हैं और बीजेपी से संबंध रखते हैं, बीजेपी नेता उनको कह सकते हैं, उन्होंने इस पर रिएक्ट किया कि व्हाट इज द रूट कॉज एंड परमानेंट सॉल्यूशन, कि इसका जो है एक मूल कारण क्या है और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। और इसी बीच जो है वो विवाद शुरू हो गया। ये कहा गया इस पर कि जो इन्होंने टीका नहीं लगवाया ये अपने धर्म के प्रति कट्टर है, इसलिए इन्होंने ये टीका नहीं लगवाया। लेकिन उसी वीडियो में आगे आप देखेंगे तो जो उसमें राठौड़ हैं, उन्होंने भी, जो कि बैटिंग कोच हैं, उन्होंने भी, विक्रम राठौड़, उन्होंने भी इसमें तिलक नहीं लगवाया। अब ये जो है अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। अब ये इन्होंने अपने धर्म की वजह से, कट्टरता की वजह से नहीं लगवाया, या फिर आमतौर पर खिलाड़ी जो हैं वो कोई लगवाता है कोई नहीं लगवाता, ये उस वजह से नहीं लगवाया, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोग जो है वो राय दे रहे हैं और ये कह रहे हैं चूंकि अब इनका धर्म जो है वो जो उमरान मलिक हैं या फिर आपके मोहम्मद सिराज हैं, इनका धर्म जो है मुस्लिम धर्म है, तो लोग उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है शायद इसी वजह से टीका नहीं लगवाया, आप कट्टर विचारधारा से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं, इस वजह से आपने टीका नहीं लगवाया। अब उसके लिए देखना ये होगा कि पास्ट में इन्होंने टीके लगवाए हैं कि नहीं लगवाए हैं। कुछ लोग इसमें तर्क दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने किस वजह से टीका नहीं लगवाया। लेकिन वीडियो में जो कुछ दिख रहा है उस वजह से ये खबर जरूर बन गई। चेतन, सोशल मीडिया पर अभी चीजें वायरल हो रही हैं, लेकिन मैं आपका भी एक राय जो है वो जानना चाहूंगा कि क्या अब खेल में जो लोग सोशल मीडिया पर, हालांकि सबको आजादी है, सोशल मीडिया पर सब अपनी बातें रख सकते हैं, अपने अपने तरीके से बातें जो है रख सकते हैं, लेकिन क्या खेल में भी धर्म को लेकर इस एंगल से घेराव करना वो ठीक है?
खेल में जो खेल होता है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेला जाता है। हालांकि जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो वो धर्म की एंट्री इस मामले में करता है, और कई बार आपने देखा होगा कि मैदान पर जो है वो नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, उसे लेकर भी अलग अलग स्तर पर विवाद होता रहता है। लेकिन जहां तक भारतीय क्रिकेट टीम का सवाल है, भारत का सवाल है, तो आपको याद होगा कि एक बार जो है जो अर्शदीप हैं उनसे एक मैच में कैच ड्रॉप हो गया था, और तब उनको खालिस्तान से जोड़कर जो है उनको उनकी काफी ट्रोलिंग की गई थी। तो उस मौके पर उनका परिवार का भी बता देता बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन के आधार पर अर्शदीप ने अगर कैच छोड़ा है तो उनकी आलोचना हो रही है, अब लोग किसी न किसी तरीके से तो अपनी भड़ास निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर धर्म के आधार पर चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये कहना जो है फिलहाल जल्दबाजी होगी। क्योंकि हालांकि एक चीज जरूर है कि जो लोग काफी कटाक्ष कर रहे हैं वो उमरान मलिक के मामले में जरूर कर रहे हैं कि वीडियो में जिस तरीके से उमरान मलिक टीके से पीछे हटते हैं, वो हटने का तरीका जो है वो शायद कई लोगों को लग रहा है कि इस तरीके से जो वो बैक करते हैं, वो तरीका जो लोगों को लग रहा है कि इस तरह का रिएक्शन क्यों आया। लेकिन अब चूंकि उन्होंने अपने धर्म की वजह से किया या उन्होंने महज इसलिए किया कि वो टीका नहीं लगवाना चाहते थे, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर यही है कि स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स स्पिरिट पर खेला जाता है, और उसमें सब अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर चीजें करते हैं। सचिन के बारे में भी कहा जाता है कि वो साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, और जब अपने बैटिंग करियर में वो अपने किट बैग में जो है फोटो लेकर चला करते थे, और अलग अलग तरीके से सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती है, उस आधार पर वो काम करते हैं। लेकिन इस ताज़ा मामले में, इस ताज़ा वीडियो में जो दिख रहा है उसके आधार पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने वालों में जो है बीजेपी के जो है वो नेता भी हैं, उन लोगों पर भी निशाना हालांकि यहाँ पर साधा जा रहा है सोशल मीडिया में कि कुछ लोग जो हैं वो जाकर चादर चढ़ाते हैं। लेकिन फिर इस पर रिएक्शन ये भी आ रहा है कि अगर आपको ध्यान होगा तो जेपी नड्डा ने भी जाकर चादर चढ़ाई थी हाल फिलहाल के दिनों में, तो उसे लेकर भी लोग कटाक्ष कर रहे हैं। तो हर तरीके से वार पलटवार हो रहा है। लेकिन मोटे तौर पर यह है कि ये वीडियो वायरल हो रहा है इस आधार पर कि इन्होंने अपनी कट्टरता की वजह से तिलक नहीं लगवाया है। हालांकि अब असलियत क्या है वो ये दोनों ही बता सकते हैं। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड जो है आप देखकर जो लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं वो ट्रैक रिकॉर्ड देखकर अपने अपने जो दावे हैं उनको मजबूती से पेश कर सकते हैं कि इन्होंने पास में तिलक लगवाए, टीके लगवाए हैं कि नहीं लगवाया है। हालांकि सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में इस चीज की परंपरा रही है कि टीका लगाकर लोगों को स्वागत करना और एक सम्मान देना, एक सम्मान देने का तरीका है। कोई भी क्रिकेट टीम आपके सिटी में लैंड करती है तो ये होटल के जो स्टाफ होता है उनका क्रिकेट टीम को स्वागत करने का, उन्हें सम्मानित करने का, अपना प्यार दिखाने का एक तरीका है, क्योंकि वो इंडियन फ्लैग के अंडर में खेलते हैं। क्योंकि जहां तक उमरान मलिक की और मोहम्मद सिराज की बात है, ये वही बता सकते हैं कि आखिर उन्होंने टीका क्यों नहीं लगाया। लेकिन चूंकि खबर है तो खबर तो बनती है। अब ये बात तो रही मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक की, लेकिन हम बात करें अगर पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं दानिश कनेरिया। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं दानिश कनेरिया, जिनको लेकर हमेशा से बवाल मचा रहता है। जो वहाँ के जो कट्टरपंथी मैं आपको कहूं, वो लगातार उन पर दबाव बनाते रहते हैं कि वो मुस्लिम धर्म अपना लें। हाल ही में उन्होंने ऋषभ पंत को लेकर एक ट्वीट किया था। ऋषभ पंत आपको बता दें कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद लगातार जो कई लोग हैं, उनके समर्थक हैं, प्रशंसक हैं और जो बड़े फिल्मी जगत से जुड़े हों या फिर जो खिलाड़ी हों, उन्होंने जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की थी, कामना की थी। और इसी में पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था और कहा था कि माता रानी कृपा करें ऋषभ पंत पर, माता कृपा रखना ऋषभ पर, आई होप ऑलवेज ऑल गोज वेल फॉर हिम। ये बात उन्होंने कहा था। इसके बाद भी कई जो कट्टरपंथी ऐसे सोच वाले जो लोग हैं, उन्होंने उस वक्त भी घेरा था कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये कैसे चीजें हो सकती हैं। तो ये सब तो हर तरफ हो रहा है, दोनों तरफ ये सब चीजें हो रही हैं। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ वाली बात आपकी एक बार के लिए कही जा सकती है, ठीक। लेकिन अगर आधिकारिक यानी कि अगर आप सेलिब्रिटी के स्टेटस से अगर बात करें तो आपको ध्यान होगा कि हाशिम आमला ने एक दावा किया था इसको धर्म परिवर्तन को लेकर कि किस तरीके से, क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में अचानक जो पुराने 90s के क्रिकेटर रहे, जिसमें सईद अनवर थे, यूसुफ योहाना हुआ करते तो बाद में मोहम्मद यूसुफ बने, और उसके अलावा आपके हाशिम आमला हुए, कई लोगों ने अचानक से दाढ़ियां जो है वो बढ़वाई, अचानक से इस्लाम को कबूल किया। तब ये माना गया कि भाई इनका अपना निजी मामला। लेकिन बाद में जब खुलासा हुआ, पता चला कि धर्म परिवर्तन को लेकर भी बड़े स्तर पर जो है इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से या पाकिस्तान क्रिकेटर्स की तरफ से काम किया गया। तो वो चीज है। और हाल में कतर में भी जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ, वहां भी धर्म परिवर्तन को लेकर बड़े स्तर पर चीजें की गई। जाकिर नायक को भी बुलाया गया। तो जहां तक इस्लाम धर्म की बात है तो 2-3 उदाहरण तो ऐसा बताते हैं कि मजहब का और इस्लाम का प्रचार प्रसार जो है इन 2-3 मौकों पर तो देखने को साफ तौर पर मिलता ही है। लेकिन
यही है कि अब लोग देखेंगे वीडियोस को तो लोग रिएक्ट करेंगे ही। जी। तो लोगों को वो रिएक्शन बताने भी कहीं ना बिल्कुल। कहीं जरूरी हो जाते हैं। तो हम बिल्कुल, बताते हैं कि आखिर लोग क्या लिख रहे हैं। सतीश अन्ना का हमने बताया, उसके अलावा जो है एक लिख रहे हैं कि ये जो रूट कॉज है ये मदरसा में जो शिक्षा होती है ये उस वजह से है। सॉल्यूशन भी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन यही कि हर मदरसे को देश में जो है बंद कर देना चाहिए। उसके अलावा हशी रामा करके एक हैं, वो लिखते हैं कि मैं इनसे नफरत नहीं करता हूं, कम से कम ये अपने धर्म को लेकर ट्रू तो हैं, यानी कि अब कोई इसको कट्टर कह सकता है, कोई कह सकता है कि एकदम सत्यवादी हैं, इस टाइप से। तो कुल मिलाकर यही है कि लोग इस तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस वीडियो को लेकर। सर बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो ये खबर थी कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दिखते हैं और मोहम्मद सिराज के साथ साथ उमरान मलिक को ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि उसमें और भी खिलाड़ी हैं जो टीका नहीं लगवाते हैं स्वागत में। हमने आपको दानिश कनेरे के बताया, उन पर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ कट्टरवाद की बात की जा रही हो, दूसरी तरफ भी ये कहा जा रहा है, जैसे दानिश कनेरे की आपने आपको बताई। तो ये पूरी खबर थी, आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वायरल वीडियो को लेकर जो अब वायरल हो रहा है इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़ा हुआ। जो भी आप कुछ कहना चाहते हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारियों खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।